हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपका दिवाली का त्यौहार और छठ पूजा का त्यौहार बहुत अच्छे से बीता होगा। तो चलिए, अब जो फेस्टिवल्स ख़त्म हो चुके हैं तो अपनी पढ़ाई को रिज्यूम किया जाए। आज मैं फिर से हमारे टॉप 500 करंट अफेयर्स की सीरीज़ का पार्ट 13 लेकर के आ चुकी हूँ। इसके पहले हमने 12 पार्ट्स कवर किए हैं जिनमें हमने 240 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम शुरुआत करेंगे 241st क्वेश्चन से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं अपना 241st क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है रिसेंटली वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मीथेनॉल पायलट प्लांट लॉन्च्ड। अभी एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसमें CO2 से मीथेनॉल बनाया जाएगा। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? द करेक्ट आंसर इज पुणे। पुणे में अभी रिसेंटली CO2 से मिथेनॉल बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। Then coming to question number 242, which is asking, recently Indian Council of Medical Research received the 2024 यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड। यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी का टास्क फोर्स अवार्ड मिला है किसको? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को। तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? द करेक्ट आंसर विल बी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इसे मिला किस फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए है? तो आंसर इज बी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की फील्ड में जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने काम किया उसके लिए इसे ये अवार्ड दिया गया है। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिसीव्ड यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड फॉर इट्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज एंड एनहांसिंग मेंटल हेल्थ। इसने नॉन कम्युनिकेबल डिसीज और मेंटल हेल्थ की फील्ड में भी काम किया है, इसलिए इसे अवार्ड दिया गया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ICMR का हेड ऑफिस कहाँ पर है। ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 243, जो कि पूछ रहा है विच सिटी होस्टेड द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट रिसेंटली। 2024 की SCO समिट किस सिटी में होस्ट की गई थी? इस्लामाबाद। तो होस्ट कंट्री कौन सा था? पाकिस्तान। और किस सिटी में होस्ट हुई थी? तो इस्लामाबाद में। हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी जो इस्टेब्लिश किया गया था इसको 2001 में किया गया था। 6 कंट्रीज़ थी जब इसे होस्ट किया गया था। कौन कौन सी 6 कंट्रीज़ ने किया था? एक थी चाइना, देन रशिया, और 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जिसमें थी किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। ये आपको याद रखना है कि तुर्कमेनिस्तान नहीं है, SCO का पार्ट नहीं है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं लेकिन तुर्कमेनिस्तान नहीं है, और ऑप्शन में देख के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, इसलिए आप ऐसे याद रखिएगा। 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, तुर्कमेनिस्तान इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ SCO। 2001 में बना, 6 कंट्रीज़ थी। देन 2017 में इसमें जुड़ जाता है पाकिस्तान एंड इंडिया। देन हमें 2023 में इसका नया मेंबर देखने को मिलता है जो कि था ईरान, और अभी रिसेंटली 2024 में बेलारूस ने ज्वाइन किया है। अब जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कंट्रीज़ हो चुकी हैं एज फॉर नॉट 2024 के हिसाब से, तो 10 कंट्रीज इसकी मेंबर है, लेकिन इंडिया इसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, तो आपको ये भी याद रखना है। अच्छा, आप बताइएगा कि SCO की लास्ट मीटिंग कौन सी मीटिंग इंडिया में करी गई थी? इंडिया ने किस मीटिंग को होस्ट किया था? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा गूगल करके। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 244, जो कि पूछ रहा है रिसेंटली प्रेरणा प्रोग्राम न्यूज़ में देखा गया, ये किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है प्रेरणा प्रोग्राम। और प्रेरणा एक ये वीक लॉन्ग रेजिडेंशियल प्रोग्राम है फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th टू क्लास 12th। इट इज़ experiential and inspirational learning program for students which with the best in class technology with where heritage meets innovation। तो बेसिकली हेरिटेज को इनोवेशन से मिलाने के लिए प्रेरणा एक बेसिकली इंस्पिरेशनल प्रोग्राम है जो कि क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों के बीच में कंडक्ट किया जाएगा, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये प्रोग्राम है। आपको बेसिकली इस प्रोग्राम की मिनिस्ट्री याद रखनी है।
Then question number 245, which is asking which country has recently introduced AIM 174B, एक extremely long range air to air missile in the Indo-Pacific Ocean. तो इस क्वेश्चन में आपको दो बातें याद रखनी है. पहला, ये एक मिसाइल है, न्यूज़ में रहा ये टर्म जो है आपसे पूछ सकता है AIM 174B, ये टर्म न्यूज़ में रहा, ये क्या है? तो ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर यूके ने इंडो पैसिफिक में इसे लॉन्च किया था. ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ये आपको याद रखना है. सॉरी, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. मैंने जैसे पहला बताया था, मैं कंफ्यूज हो गई थी. यूनाइटेड स्टेट्स की एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है. Coming to question number 246, which is asking recently which country hosted third Voice of Global South Summit. न्यूज़ में रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज इंडिया. इंडिया ने थर्ड ग्लोबल साउथ समिट को होस्ट किया था. और इसका थीम क्या था ये भी याद रखना है, क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया था तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. थीम है एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर. ठीक. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज आस्किंग पेटोंगटांग शिनवात्रा. सॉरी, मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं था, तो आप ये ऐसे आ सकते हो. पी शिनावात्रा बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज थाईलैंड. थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पी शिनावात्रा. थाईलैंड की बात करें तो हमें साउथ एशियन कंट्री देखने को मिलती है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ये है थाईलैंड. थाईलैंड की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, म्यांमार है, इधर हमें लाओस देखने को मिलता है, देन कम्बोडिया देखने को मिलता है, और ये वियतनाम देखने को मिलता है. थाईलैंड के नीचे हमें देखने को मिलता है मलेशिया. थाईलैंड का पुराना नाम था सियाम, तो थाईलैंड के नीचे हमें देखने को मिलती है गल्फ ऑफ सियाम. इधर हमें म्यांमार देखने को मिलता है, और म्यांमार के बगल में है अंडमान सी. और हम थोड़ा सा और इधर साउथ ईस्ट की तरफ आएंगे तो हमें साउथ चाइना सी देखने को मिलता है. और थाईलैंड की कैपिटल सबको पता है, बैंकॉक है. अदर इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं पटाया, फुकेट, ये सब आपको याद रखना है. देन क्वेश्चन नंबर 248, who were the flag bearers for India in the opening ceremony of 2024 Paris Paralympics game? पैरालंपिक्स में ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर्स कौन रहे थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री यादव. तो ये है सुमित अंतिल, ये है जैवलिन से रिलेटेड पर्सनालिटी हैं, जैवलिन थ्रो इनका गेम है. और भाग्यश्री यादव ये शॉर्ट पुट से रिलेटेड है. ठीक है, सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री यादव. क्वेश्चन नंबर 249 पूछ रहा है तीस्ता 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो सिंपल सा आंसर है इसका, तीस्ता सिक्किम से ओरिजिनेट करती है, सिक्किम की रिवर है, तो तीस्ता 5 जो प्रोजेक्ट है वो सिक्किम से रिलेटेड है. तीस्ता 5 एक 510 मेगावाट का रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तीस्ता रिवर पर, विद अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम. Project began in 1999 and became operational in 2008, developed by NHPC. Teesta River flows through Sikkim, West Bengal, Bangladesh, and its tributary of Brahmaputra River. It forms boundary between Sikkim and West Bengal. Okay. Then moving to next question, question number 250. We are halfway of 500 question series. अभी हमारा half आ चुका है, हम ऑलरेडी 250 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं. ये पूछ रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन इशूड वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन रिमूवल बॉन्ड टू फंड अमेजोन रिफॉरेस्टेशन. अमेजोन में रिफॉरेस्टेशन करने के लिए कार्बन रिमूवल बॉन्ड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक अमेजोन में रिफॉरेस्टेशन के लिए कार्बन रिमूवल बॉन्ड जो है वो लॉन्च करेगी. द बॉन्ड इज वर्थ $225 million एंड हैज़ 9 years टर्म. तो आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. $225 million का ये बॉन्ड है, 9 year का इसका टर्म है. इन्वेस्टर्स रिटर्न आर टाइड टू द अमाउंट ऑफ कार्बन रिमूव्ड बाय द न्यू ट्रीज, नॉट जस्ट एमिशन रिडक्शंस फ्रॉम प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन. तो अब जो इसका जो इन्वेस्टर्स होंगे उनका जो रिटर्न होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना कार्बन नए ट्री रिमूव कर पाते हैं. The bond aims to protect the Amazon by financially incentivizing reforestation efforts. लोगों को बेसिकली पैसे का लालच रहता, तो अब अगर उनको आप पैसे का लालच देंगे प्लांटेशन के लिए, ट्री लगाने के लिए, रिफॉरेस्टेशन करने के लिए, तभी वो जो है इंस्पायर होंगे. तो अब वर्ल्ड बैंक ने ये तरीका निकाला है कि लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाए मॉनेटरी टर्म्स में, जिससे कि वो रिफॉरेस्टेशन में मदद करें.
अब हम आ चुके हैं 251 क्वेश्चन पे, विच इज़ आस्किंग व्हाट इज़ द थीम ऑफ द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे। मैंने क्वेश्चन पहले भी कवर किया, उसमें मैंने पूछा था कि नेशनल स्पेस डे पहली बार मनाया गया है, किस डेट को मनाया जाएगा अब से। तो द डेट इज़ 23 जुलाई। इसी डेट पे जो है हमारा मून मिशन सक्सेसफुल हुआ, इसलिए इस डेट को चुना गया है। तो इसका थीम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। द थीम इज़ टचिंग लाइफ्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। ये थीम रहेगा 2024 का, और इस साल पहली बार नेशनल स्पेस डे मनाया गया है। इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट नेशनल स्पेस डे ऑन, सॉरी जुलाई नहीं, 23 अगस्त था, आई एम रियली सॉरी, 23 अगस्त को मनाया गया। दिस डे मार्क द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर ऑन द मून सदर्न पोलर रीजन। विक्रम लैंडर की ये लैंडिंग डेट है जो कि मून के साउथ पोल पर लैंड किया था। 252 क्वेश्चन पूछ रहा है विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1। तो क्वेश्चन है फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, किस कंट्री का है रूमी 1। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, ये टर्म पूछ सकता है रूमी 1 न्यूज़ में रहा, ये क्या है। तो ये एक रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से देख के चलना है कि अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछ ले तो आप उसे आंसर कर पाओ, आपको बस रट्टा नहीं मारना। मैं हमेशा कहती आई हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठो, आपको जहाँ पे पॉइंट्स लगे कि नोट करना है आप नोट करो, ऐसे लेट के बैठ करके आपको एज अ वीडियो, एज अ एंटरटेनमेंट वीडियो आपको वीडियोस नहीं देखने, आपको शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। तो 252 क्वेश्चन का हमारा आंसर है इंडिया। इंडिया का ये रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है रूमी 1। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 253 जो कि पूछ रहा है रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड टेनेजर 1 सैटेलाइट टू ट्रैक मीथेन एमिशन। अब यहाँ पे भी दो क्वेश्चन बनते हैं। टेनेजर 1 सैटेलाइट किस कंट्री की है, या सॉरी किस ऑर्गेनाइजेशन की है, ये तो एक क्वेश्चन है ही, लेकिन टर्म जो है टेनेजर 1 ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये एक मीथेन एमिशन ट्रैकिंग सैटेलाइट है, ये भी आपको याद रखना है। तो 253 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नासा ने लॉन्च किया टेनेजर 1 सैटेलाइट टू ट्रैक मीथेन एमिशन। The satellite was launched using SpaceX Falcon 9 rocket from Vandenberg Space Force Base, California. ये आज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है बस। देन क्वेश्चन नंबर 254, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज़। अभी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टू सपोर्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन प्रमोटिंग लिटरेसी अमंग नॉन लिटरेस एज्ड 15 एंड अबव। आपको ये टर्म याद रखना है, एज 15 एंड अबव। यहाँ आपको जब ऑप्शन दिया जाएगा तो ये एज के नंबर के साथ ही खेला जाएगा। तो 15 एंड अबव के जो लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, उनमें लिटरेसी प्रमोट करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। एंड देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 255 जो कि पूछ रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 256 पूछ रहा है कि वर्ल्ड वाटर वीक 2024 का थीम क्या है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, ये है। और वर्ल्ड वाटर वीक मनाया कब गया था। तो ये अगस्त 25 से 29 तक मनाया गया था, और ये मनाया जा रहा है एनुअली 1991 से। क्वेश्चन नंबर 257 पूछ रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के न्यू डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं बी श्रीनिवासन। क्वेश्चन नंबर 258 पूछ रहा है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द हॉकी के जो जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद, उनके ये बर्थ डेट है। ठीक है, 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 259, which Indian naval ship recently participated in maritime partnership exercise with Spanish ship Atalia। अभी इंडिया और स्पेन की जो है मेरीटाइम एक्सरसाइज हुई है, उसमें स्पेन के शिप अटालिया ने पार्ट किया, और इंडियन कौन सी शिप रही। तो रही इंडिया की INS तबर रही थी। ठीक है,
Ines Tabar ने पार्टिसिपेट किया. Ines Tabar conducted a maritime partnership exercise with the Spanish Navy ship Italia in Mediterranean Sea. The exercise signifies India's naval outreach and marks a milestone in maritime cooperation between India and Spain. Our last question of this video, question number 260, which is asking, Mona Agarwal recently won a bronze medal in which event in 2024 Paris Paralympics में मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. और ये किस फील्ड से, किस गेम से रिलेटेड है? ये है शूटिंग से रिलेटेड. ठीक है, ये है मोना अग्रवाल, इन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. तो चलिए आज इसी के साथ हमारे 260 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं. कल अब है सैटरडे, मैं सैटरडे को लेकर के आऊँगी इसका पार्ट 14 हमारा. हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. हमें दिसंबर एंड के पहले अपने 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं. अगर आपने अभी तक दोस्तों के साथ अपने वीडियोस के लिंक्स को नहीं शेयर किया है, उनको नहीं बताया है कि चैनल पे कैसे कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो प्लीज़ बता दें, क्योंकि जब अब फॉर्म निकलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स के, और सर अब रेगुलर क्लासेस लेंगे 9 PM ऑनवर्ड्स फ्रॉम मंडे टू थर्सडे. और मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस, इसके अलावा एक्स्ट्रा जीके की क्लासेस आएंगी, जो वन लाइनर टाइप के जीके होते हैं वो भी चैनल पे आया करेंगी बराबर. उसका भी टाइम होगा 9 PM का ही, और वो मेरी क्लासेस रहा करेंगी फ्राइडे एंड सैटरडे. तो आप प्लीज़ अपने जो दोस्त हैं, अपने जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ इस चीज़ को शेयर कर दें. हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट ला रहे हैं, तो प्लीज़ हमें भी मदद करें चैनल को ग्रो करने में. ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं कल की वीडियो में. बाय बाय.